हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दिस इज़ अनुराग। आई होप आप सभी का वीकेंड अच्छा रहा होगा। सो टुडे इज़ संडे एंड 24th ऑफ जून मंडे मार्केट ओपन होने वाली है एंड आज का जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ये स्पेसिफिकली आई एम मेकिंग फॉर स्टॉक जिसके अंदर मेरे को बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी दिखती है एक बहुत ज़बरदस्त अप मूव की। उस स्टॉक का नाम है जुबिलेंट फूड वर्क्स। तो अभी हम एक बार इसको एनालाइज करते हैं कि इसमें क्या अभी सिचुएशन बन रही है। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि अ, मैंने कुछ स्कैनर्स बना रखे हैं जो बेसिकली डेली टाइम फ्रेम पे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मेरे स्कैन में आ जाते हैं। तो कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो जब एकम्प्लिश होती है तो वो स्टॉक्स जो हैं अपना आप मेरे स्क्रीनर में आ जाते हैं। तो उसमें जो स्टॉक अभी इस वीकेंड पे जो मेरे को मिला है 5-6 स्टॉक्स थे, लेकिन उसमें से मैं जुबिलेंट फूड वर्क्स को मैंने चूज़ किया है। उसके पीछे रीज़न आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये जुबिलेंट फूड वर्क का चार्ट है। एक बार सारी चीज़ें हटा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जुबिलेंट फूड वर्क अक्टूबर 2022 से कंसोलिडेशन के एक फेज़ में है। अगर आप यहाँ देखेंगे 652 का हाई लगाया है इसने यहाँ पर इस वीक में अक्टूबर 2022 के अंदर। 652 से स्टॉक नीचे गिरा 412 रुपये तक। फिर 412 रुपये से वापस इसने एक हाई लगाया 587 रुपीज़ के आसपास, और फिर वहाँ से वापस टूट के नीचे आया 421 के आसपास, अपना प्रीवियस लो नहीं तोड़ा। और अभी जो है ये एक यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है अक्टूबर 22 से। उस ट्रेंड लाइन को ये ऑलमोस्ट टच करने की कगार पे है। ठीक है, तो मैं इस एक मूव को प्रिज्यूम कर रहा हूँ। वो प्रिज्यूम करने के पीछे रीज़न सिर्फ यही है कि जो मैंने स्क्रीनर बना रखा है उसमें जो स्टॉक्स की बाइंग की जो कंडीशंस है वो फुलफ़िल हो रही है। यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम्स देखेंगे तो वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे वॉल्यूम्स हैं। ठीक है, और उसके बाद में अगर हम इस स्टॉक को अगर हम फाइनेंशियली भी अगर अपन इसको एनालाइज करें तो आप जुबिलेंट फूड वर्क अगर आप देखेंगे स्क्रीनर पे तो नो डाउट इसका पीई जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, बट अभी प्रेजेंट फेज़ में मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो 180 200 पी के अबाउट ट्रेड कर रहे हैं, तो 139 इज़ ओके। ठीक है, अभी हम अगर इसको देखें यहाँ पर अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे मार्च क्वार्टर जो है, जैसे मार्च 2021 में 105 करोड़ का था। फिर उसके बाद में 22 में मार्च 2022 में 96 करोड़, फिर यहाँ पे 29 करोड़ था मार्च 2023 में। और अभी आप देखेंगे तो हाईएस्ट नेट प्रॉफिट है अगर हम क्वार्टर बेसिस के प्रीवियस ईयर्स के क्वार्टर्स के आधार पर अगर आप देखें तो। ठीक है, 2021 के बाद का हाईएस्ट नेट प्रॉफिट है इस पर्टिकुलर मार्च क्वार्टर के अंदर। ठीक है, उसके बाद में अब अगर आप यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो यहाँ पर भी नेट प्रॉफिट कंटिन्यूसली पास्ट 3 ईयर्स से बहुत अच्छा, यानी अगर आप देखेंगे 2022 से लेके 2024 तक मतलब कंसिस्टेंटली अगर आप हम इसको 2021 से देखें तो 22 में डबल हो गया यहाँ पे प्रॉफिट, उसके बाद में वहीं आसपास फिर वापस यहीं सेम। तो एक तरह से देखा जाए तो मार्च 2021 से लेके और मार्च 2024 में इसका जो प्रॉफिट है वो डबल हो चुका है ना। तो अब अगर हम इसे यहाँ पर अगर चेकआउट करें तो अगर आप यहाँ देखेंगे मार्च 2021 में जो इसका प्राइस था वो अराउंड 600 रुपीज़ के आसपास था, और अभी ये स्टॉक 550 रुपये ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो ये एक सिनेरियो जो है वो बहुत बुलिश सिनेरियो लग रहा है मेरे को जुबिलेंट फूड के लिए, कि सारे फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं। उसके साथ साथ एक पैटर्न भी यहाँ पर बना है, और उसके साथ साथ मेरे जो स्कैनर है मेरा उसमें भी जुबिलेंट फूड वर्क्स बाय आया है। तो इस स्टॉक को जो है आप अपने रडार पे रख सकते हैं। मैंने इसमें पर्सनली पोजीशन बनाई है, अभी फ्राइडे को ही मैंने पोजीशन बनाई है इसमें, और मैं और भी पोजीशन जहाँ जहाँ पे मुझे लगेगा कि मुझे ऐड करना चाहिए इसको वहाँ वहाँ पे मैं ऐड करूँगा। जो भी पोजीशंस मुझे ऐड करनी है उसके लिए मैं गैन लेवल्स की हेल्प लेता हूँ। तो गैन लेवल्स मैंने ड्रॉ कर रखे हैं इसके मेरे दूसरे स्क्रीनर के अंदर। तो वो स्पेसिफिकली मैं जो भी लोग स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग सीखने में इंटरेस्टेड रहते हैं मैं सिखाता भी हूँ, और मैं उनके साथ में ही वो सारी चीज़ें शेयर कर पाता हूँ। तो अभी आपके लिए जो मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ वो ये है कि जुबिलेंट फूड वर्क्स में मेरे को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है। आप यहाँ पर अपनी बाइंग प्लान कर सकते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अभी अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी जो है, अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि निफ्टी में मैं कंटिन्यूसली मैंने सेल कॉल पोस्ट किया है, और मेरा एक व्यू था जो मैंने क्लियरली पोस्ट कर रखा था निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को लेके। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि क्या व्यू था। थोड़ा सा क्या, अगर अपन चार्ट के थ्रू अगर चार्ट पर देखेंगे तो हमें थोड़ा ज़्यादा हमें क्लैरिटी मिलेगी। आप यहाँ पर देखिए, मैंने 18th ऑफ जून को मैंने हम 18th जून 12:20 हम चलते हैं बैंक निफ्टी। 18th जून ये रहा आपका, ठीक है, 18th जून 12:20, ठीक है, 5 मिनट पे ले लेता हूँ उसको। ये रहा आपका 12:20, ठीक है। आप यहाँ पे प्राइस देख सकते हैं, बैंक निफ्टी स्पॉट का चार्ट है। ऊपर आप चार्ट देखेंगे 50318 का प्राइस था। तब मैंने यहाँ पर एक कॉल पोस्ट किया था कि बैंक निफ्टी फ्यूचर, मैंने अभी स्पॉट लगा रखा है, तो एक काम करते हैं अपन एक बार बैंक निफ्टी फ्यूचर में ही चल लेते हैं, है ना। स्पॉट पे अपन बाद में आ जाएंगे। ये रहा आपका 18 जून 12:20, ठीक है। आप प्राइस देखिए, 50,350 का प्राइस था। हाई देखेंगे आप इसका 300, हाँ अराउंड लगभग 12:20 एग्जैक्टली, ठीक है। 5346 के प्राइस पे मैंने फ्यूचर सेल डाला था। स्टॉप लॉस मैंने दिया था सिर्फ 50 पॉइंट का, और मैंने बोला था अगर बैंक निफ्टी 5041 तोड़ देती है तो आपको वापस रिवर्स बाय कर लेना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे कहाँ पर इसने ये जो हाई था, मैंने इस हाई का ही स्टॉप लॉस डाला हुआ था। ये 380 50,382 का जो हाई था, इसके ऊपर ही मैंने बाय डाला था। आप यहाँ देखेंगे 5 मिनट की कैंडल भी क्लोज हुई 50,415, यहीं पे हमारा बाय कॉल एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे 18 तारीख के बाद में 19 तारीख को ही, अगर हम 50,401 की प्राइस से अगर हम इसको देखें, 50,415 ले लीजिए आप। 50,415 की प्राइस से भी अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो लगभग 769 पॉइंट्स का मूव आ गया इसमें। मैंने टारगेट जो दे रखा था इसमें, सॉरी, इसमें बड़ा मूव आया है कितने पॉइंट्स का, 1470 पॉइंट का, ठीक है। अब हम इसको चलते हैं एक बार कि मैंने जिस व्यू पे मैंने ये शेयर किया था, उसके लिए हमें चलना पड़ेगा बैंक निफ्टी स्पॉट के चार्ट पे, ठीक है। अगर आप यहाँ देखेंगे 12:20 की प्राइस, यही मान लीजिए आप 12:15, अभी आवरली चार्ट ओपन कर रखा है। ये ऊपर गैन लेवल ड्रॉ कर रखे हैं मैंने 51679 और 52039, ठीक है। अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली यहाँ पर 19 जून को 51957 का इसने हाई लगाया, उसके बाद वहीं से वापस नीचे आ गया, ठीक है। बैंक निफ्टी अच्छी बढ़ गई, लेकिन अगर आप देखेंगे निफ्टी में व्यू नहीं आया। निफ्टी में उसने ऊपर का लेवल जो 23670 का 671 का जो गैन लेवल था, इसको ब्रीच नहीं किया है निफ्टी ने। और मैंने बार बार निफ्टी के अंदर मैंने बार बार ये पोस्ट किया था कि निफ्टी जब तक 23670 ब्रेक नहीं करेगी तब तक आपको बाय नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर है वो व्यू भी। ये देखिए, मैंने राउंड फिगर में 23,700 का स्टॉप लॉस दिया था कि मार्क माय वर्ड्स दैट 23,700 विल बी द की लेवल। इफ निफ्टी फेल्स टू क्लोज अबाउट दिस लेवल, आई फर्मली बिलीव दैट इट विल फॉल टू दीज लेवल्स, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें निफ्टी में कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ मिली है। सबसे पहले यहाँ पर इसने यहाँ पर जैसे ही 23,630 का आसपास गया, ये 9:15 पे, आप इसको 15 मिनट पे ले लीजिए अभी एक बार, ठीक है। यहाँ पे 19 जून को आपको सुबह सुबह आपको सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिली। आराम से 5 मिनट पे देखेंगे तो आपको आराम से 600 के ऊपर आप सेल कर सकते थे, हाथों हाथ आपको 150 से ज़्यादा पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल गया। अगेन नीचे के गैन लेवल को टच किया, 428 का लेवल बहुत क्रूशल था, ये भी मैंने बहुत बार अपने ट्विटर पे पोस्ट कर रखा है, आप चेकआउट कीजिएगा जाके। वहीं से वापस ऊपर आया, अगेन यहाँ पर आप देखेंगे 2:30 पे इसने 23,664 का लेवल टच किया, और अगेन वापस वहीं से नीचे 23,442, अगेन 200 पॉइंट्स का फॉल। फिर अगर आप यहाँ से देखेंगे अगेन, यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे इधर 23,620, फिर चलिए इसको छोड़ देते हैं ऊपर, मतलब आपने यहाँ पर भी सेल किया हो
तो आपको यहाँ पर नीचे वापस 624 से 422 अगेन यहाँ पर आपको 200 पॉइंट मिल गए। हाथों हाथ आपको यहाँ पर थोड़ी देर बाद में 21 जून को, मतलब ये टोटल 4 डेज में आपको कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली अगर आप देखेंगे, 19, 20, 21, हाँ 3 दिन में, 3 दिन में आपको कम से कम 4 बार आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिली कि आप ऊपर सेल करके नीचे बाय कर सकते हैं। अगर आप मेरा प्रोफाइल ठीक से चेकआउट करेंगे, मैं आपको ट्रेड बता भी देता हूँ कि मैंने कितनी बार ट्रेड किया। कुछ मैं पोस्ट नहीं भी कर पाया हूँ, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी का तो मैंने आपको बता ही दिया अभी, हमें एग्जैक्टली 1400 पॉइंट के आसपास का गेन बैंक निफ्टी में मिला। फिर अभी निफ्टी की हम बात करते हैं, ठीक है। देखिए 19 जून को मैंने 2:42 पे 23,640 पे निफ्टी सेल की, उसमें मैंने प्रॉफिट बुक किया, वो भी ऊपर मैसेज में आपको दिखा दूंगा अभी। ये यहाँ पर देखिए 479, ठीक है, लगभग बेचने की थोड़ी देर बाद ही निफ्टी टूट गई। फिर उसके बाद में अगेन मैंने निफ्टी का हम देखें, अगेन मैंने निफ्टी सेल की 23,622 पे 20 जून को, फिर वहाँ से वो नीचे टूट गई 200 पॉइंट। ये मैंने उसी का पोस्ट किया था कि कहाँ पर मैंने प्रॉफिट बुक किया। वहीं से जहाँ पे मैंने पोस्ट किया था, इसका भी मैंने पोस्ट, जब नीचे आई थी निफ्टी तब भी मैंने पोस्ट किया था कि जब तक 23,430 नहीं ब्रेक होगा तब तक, मतलब सॉरी 23,430 का जो लेवल था वो गैन लेवल था, बट 13 एंड 14 जून जो थी वो एक गैन एस्ट्रोलॉजी का जो पार्ट है उसके अकॉर्डिंग डेट थी 13 एंड 14 जून। तो उसके ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रही थी, यानी कि अगर हम देखें इसको डेली टाइम फ्रेम पे ले लेते हैं एक बार, 13 एंड 14, ये रही आपकी 13 जून और ये 14 जून। तो जो इसका सब 13 और 14 जून का जो लोएस्ट लो था, यानी कि आप देखेंगे 23,334 का लो है, जब तक 23,330 ब्रेक नहीं होगा तब तक निफ्टी में गिरावट नहीं आएगी, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर क्लियर कर रखा है और मैंने बार बार बोला है कि रेंज जो है वो आपकी 23,330 से 23,670 की रेंज रहनी चाहिए। तो निफ्टी ने एग्जैक्टली उस रेंज को रेस्पेक्ट किया है और अभी भी नेक्स्ट वीक के अंदर भी आपकी रेंज यही रहेगी। जब तक निफ्टी 23,330 नहीं तोड़ती है तब तक नीचे नहीं जाएगी, और ऊपर में 23,671 जब तक नहीं टूटता है तब तक ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। अगर डे टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप इसको देखेंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, क्योंकि थोड़ी श्योरिटी ज़्यादा रहती है डे टाइम फ्रेम के ऊपर। उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि फॉर एग्जांपल अगर मॉर्निंग 11 बजे ही अगर मार्केट 23,330 का लेवल ब्रेक कर देता है तो उसके बाद 4.5 घंटे की मार्केट बचती है। तो आपको वहाँ पर कॉशियस रहना है कि आप जो भी पोजीशन बनाए उस समय फिर आपको छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, यानी उस समय आपको फिर आवरली टाइम फ्रेम्स के ऊपर आ जाना है, ठीक है। अब आवरली टाइम फ्रेम पे भी उसका भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। आप देखिए, आप यहाँ एक आवरली कैंडल है, निफ्टी यहाँ पर 23,469 का हाई है और 23,334 का लो है, और उसके बाद में एक बार भी इसको ब्रीच नहीं किया है। तो इस लेवल को अगर आवरली टाइम फ्रेम पे अगर मान लीजिए मॉर्निंग आवर्स में ही ब्रेक कर देती है निफ्टी, तो अब आपको आवरली कैंडल पे भी आप जा सकते हैं, आवरली कैंडल पे भी आप डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप डे क्लोजिंग का वेट करेंगे तो क्या पता निफ्टी जो है वो एक ही दिन में 300-400 पॉइंट भी टूट जाए, वो किसी को पता नहीं है, ठीक है। तब आपको छोटे टाइम फ्रेम्स पे डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। और डेली टाइम फ्रेम पे आपको कब देखना है, जैसे मान लीजिए मार्केट में अभी 2:30 बज गई है और 1 घंटे की मार्केट रह गई है और निफ्टी जो है 23,300 330 के बीच में घूम रही है, तब आपको डे क्लोजिंग का वेट करना है, क्योंकि 1 घंटे का ही ट्रेडिंग बचा है, ठीक है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स और उसके टाइम फ्रेम्स जो हैं उसका थोड़ा स्टडी है, तो ये भी मैं अपना जो टीचिंग प्रोग्राम है उसमें मैं कवर करता हूँ कि आपको टाइम फ्रेम्स पे किस तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी निफ्टी में ये रेंज रहनी चाहिए 23,330 से लेके 23,671 तक की, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद में हम चलते हैं यहाँ पर, मैंने वहीं से जहाँ डाला था कि जिस जगह पे मैंने पोस्ट किया था, आप अगर टाइम देखेंगे इसका, मैंने 21 जून को 1:08 पे मैंने पोस्ट किया था। 5 मिनट की कैंडल ले लेता हूँ मैं। 21 जून 1:08, अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली यहाँ पे ये लो जो है आपका, यहीं पे मैंने पोस्ट किया था और यहीं से आप देखेंगे तो आपको 426 से 585 150 पॉइंट का मूव आपको यहाँ पर मिल गया। और इसी जगह पे एग्जैक्टली इसी जगह पे मैंने वापस सेल कॉल पोस्ट किया था कि आई हैव सोल्ड निफ्टी, ठीक है। वो भी आपको मैसेज में दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर अगेन
कितने 2:10 पे 2:10 पे आप प्राइस देखिए, ये प्राइस है आपका 23,567। 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है फ्यूचर में सेल करके। मैंने खुद खुद की भी ट्रेडिंग करता हूँ मैं, और कुछ ग्रुप्स में भी मैं पोस्ट करता हूँ, तो उसके बाद में मैंने पोस्ट किया था, तो 2-3 मिनट का डिले है इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पोस्ट किया था, उसके बाद 10 पॉइंट निफ्टी नीचे थी। तो ऑलमोस्ट अगर आप इसको यहाँ पे भी देखें तो 23,560 से अगेन आपको यहाँ पर, अगर आप लो देखेंगे, 150 पॉइंट आपको यहाँ पर अगेन मिल गए। ठीक है, चूंकि उस दिन फ्राइडे था, तो मार्केट ने बहुत अच्छा आपको ऊपर नीचे का मोमेंटम दिया। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो रेंज मैंने मेंशन की थी 23,330 से लेके 23,670, उसको निफ्टी ने उसको मार्केट ने रेस्पेक्ट किया, और अभी नेक्स्ट वीक के लिए भी यही रेंज रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, जुबलेंट फूड वर्क मैंने 21 जून को, मार्केट ने जो फ्राइडे था आपका, उस दिन भी मैंने पोस्ट किया था अपने ट्विटर प्रोफाइल पे, और मुझे अभी लग रहा था कि एक अच्छी प्रोबेबिलिटी दिख रही है मेरे को जुबलेंट फूड वर्क्स में। मुझे लगता है कि ये स्टॉक विद इन अ ईयर डबल भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने अभी इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। अभी यहाँ पर भी अगर आप इसके अलावा आप तो ये तो बात रही है आपकी निफ्टी की। बैंक निफ्टी भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। निफ्टी का एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। निफ्टी अगर आपकी 23,670 का अगर आपका लेवल ब्रीच करती है, तो उसके बाद में पूरा इसके लिए ऊपर का इतना बड़ा जो रास्ता है वो क्लियर हो जाएगा। तो आपको इस लेवल को बहुत क्लोजली आपको वॉच करना है, इन दोनों लेवल्स को ही, क्योंकि अगर 23,330 ब्रीच होता है तो नीचे 22,945 और 22,707 तक के लेवल्स भी हम देख सकते हैं मार्केट में। ठीक है, तो अभी 13th एंड 14th जून जो गैन एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग एक बहुत अच्छा प्लानिटरी एस्पेक्ट्स फॉर्म हुए थे इन दोनों दिन के अंदर। तो इन 2 दिनों के जो लोज हैं वो बहुत क्रूशल रहेंगे। ठीक है, तो इन इस लेवल को भी आपको इग्नोर नहीं करना है, और इस अपर लेवल को भी इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। बैंक निफ्टी में भी ये जो लेवल है आपका 52,039 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकल जाती है, तो अगेन आपको एक 1100 1200 का मूव आप बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं। बट 52, अब देखिए, चूंकि बैंक निफ्टी के अंदर आप डेली टाइम फ्रेम जो है, अगर क्या होता है कई बार छोटी छोटी कैंडल्स बनती हैं, तब तो आपको क्या होता है कि डिसीजन लेने में ईजी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखिए इस जगह पे, यहाँ गैन लेवल के ऊपर 5441 के ऊपर गैन लेवल था 50,252 का, और क्लोजिंग मिली हमें 50,441 की। तो ये एक छोटी, यहाँ पर आपको गैन लेवल और उसकी क्लोजिंग के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ट्रेड लेने में आपके लिए वो ईजी रहता है। ठीक है, बट कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही दिन में, अब यहाँ पर देखिए आप, ये 3rd of जून को, चूंकि इस दिन इलेक्शन पोल्स के जो रिजल्ट आए थे, तो उस दिन गैप अप ओपन हो गया इतना बड़ा, 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी प्लस थी, तो इसको हम लीव कर देते हैं एक बार के लिए। कई बार अब जैसे देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे 491,194 का जो था गैन लेवल था, और हमें क्लोजिंग मिली है 49424 पे, तो यहाँ पर भी ज़्यादा क्लोजिंग नहीं है, तो यहाँ पर भी बाय किया जा सकता था, या नेक्स्ट डे भी आपको यहाँ डिप मिला तो आप बाय कर सकते थे इसमें। ठीक है, बट ये जैसे बड़ी कैंडल्स होती है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पर ट्रेड करना। तो आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी में आपको आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप जा सकते हैं, यानी कि अब वो आपकी आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न्स को लेके, कि फॉर एग्जांपल 52,040 के ऊपर अगर आवरली कैंडल बैंक निफ्टी की क्लोज हो जाती है, तो उसमें नीचे नीचे का जो लेवल है वो क्या रहेगा, आप अगर ये लेवल ले सकते हैं इजीली, 51,679,680 का लेवल जो है वो आप ले सकते हैं। 400-500 पॉइंट का ऐसा लिया, थोड़ा अगर मान लीजिए आपको कंफर्मेशन मिल जाए, 1 घंटे की कैंडल मान लीजिए इस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाती है, तो उसके बाद एक डिप का भी वेट कर सकते हैं कि थोड़ा डिप आ जाए, और उसके बाद थोड़ा आपका रिस्क जो है वो स्टॉप लॉस आपका छोटा हो जाए। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। डे टाइम फ्रेम के ऊपर भी अच्छा है, जो लेवल मैंने आपको बताया है ये लेवल सही है। तो अगर छोटी कैंडल बनती है यहाँ पर डेली और इस लेवल के ऊपर क्लोज होती है, तो उसमें आपके पास में थोड़ी कंफर्म श्योरिटी आपके पास थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि ये जो व्यूज़ हैं मेरे, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। मैं थोड़े गैप्स में वीडियोस में पोस्ट करता हूँ। अगर आप देखेंगे, मेरा जो लास्ट वीडियो मैंने पोस्ट किया था वो अराउंड 13 डेज अगो मैंने पोस्ट किया था, और वो उस वीडियो की भी अपन एक बार बात कर लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए कि मैंने वहाँ पे क्या पोस्ट किया था, उसका रीज़न क्या था, और उसके बाद में उसमें क्या चीज़ें हुई है।
देखिए वो वीडियो जो मैंने पोस्ट किया था वो बेसिकली मैंने इंडेक्स की, आप देखेंगे इतनी बड़ी एक कैंडल बनी थी। बेसिकली हैंगिंग मैन पैटर्न्स जो थे वो उस दिन फॉर्म हुए थे बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन डे था, रिजल्ट था, पोल के ऊपर भी बहुत बड़ी मूवमेंट हुई, फिर उसके बाद रिजल्ट पे भी बहुत बड़ी मूवमेंट हुई। तो मेरा व्यू ये था उस दिन जो मैंने पोस्ट किया था कि अगर निफ्ट फॉर एग्जांपल जो भी इंडेक्सेस हैं, जब तक वो उस, अगर फॉर एग्जांपल कोई इंडेक्स इस पर्टिकुलर वीक का जो क्लोजिंग है उसके नीचे अगर वीकली क्लोजिंग मिलती है तो हमें कॉशियस हो जाना है, हमें बाइंग नहीं रखनी है, हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी है, ठीक है। यही मैंने उस वीडियो में पोस्ट किया था। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा जो इस वीक की जो क्लोजिंग थी वो थी 24,706, बट ये प्राइवेट बैंकिंग इंडेक्स जो है ये कहाँ क्लोज हुआ, 24,777 पे क्लोज हुआ, यानी वीकली क्लोजिंग अभी हमें इस वीक की क्लोजिंग के नीचे नहीं मिली इसमें, ठीक है। तो हमें शॉर्ट नहीं करना था, ऑब्वियस सी बात है, ये क्लियर, ये इतना कैंडलस्टिक पैटर्न्स की अंडरस्टैंडिंग होती है तभी हम, मैंने वैसे उस वीडियो में भी मैंने पोस्ट किया है कि इस वीक की क्लोजिंग के नीचे जब तक क्लोज नहीं होती है तब तक हमें सेल नहीं करना है, ठीक है। और अगर इसके नीचे क्लोज हो जाती है तो हमें बाइंग नहीं रखनी है। ये मैंने व्यू क्लियर किया था उस टाइम पे। पीएसयू बैंक्स भी देखेंगे आप, इस वीक की क्लोजिंग क्या थी, इस वीक की क्लोजिंग, चलिए पीएसयू बैंक्स में एकदम क्लियर पैटर्न नहीं, बट फिर भी यहाँ पर अगर इस वीक की क्लोजिंग के नीचे बंद होता तो गेन लेवल के नीचे भी बंद हो जाता, ठीक है। फिर उसके बाद में हम ले लेते हैं हमारा पीएससी इंडेक्स ले लेते हैं। पीएससी भी देखिए, पीएससी अभी ये एक तरह से इनसाइड बार सी बन रही है, ठीक है। तो अभी भी वैसे कोई क्लैरिटी नहीं है इसमें, जैसे किस में पॉजिटिव है वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। फिर से प्राइवेट बैंक में फिर से चलते हैं। जब तक इस वीक के हाई के ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं मिलती, अगर आप देखेंगे इस वीक के हाई के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल गई है तो अभी प्राइवेट बैंकिंग स्ट्रॉन्ग्स हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे, रहने चाहिए एज पर द चार्ट पैटर्न। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर दिसंबर 23 का लेवल जो था उसको भी यहाँ पर इसने एक बना दिया था। अभी यहाँ पर हमें एक ब्रेकआउट मिला है, हमें प्राइवेट बैंक्स में फ्रेश ब्रेकआउट मिला है। तो इट इज़ पॉसिबल नाउ कि प्राइवेट बैंकिंग्स जो हैं, स्टॉक्स जो हैं, वो आपके यहाँ से एक डिप भी दे दें आपको यहाँ पे, और उसके बाद में ऊपर की तरफ फिर से वो मूव कर लें, ठीक है। तो ऐसे भी प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से एक डिप आपको 3% के आसपास का डिप आपको प्राइवेट बैंक्स के अंदर आपको मिल सकता है। इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, और उसके बाद वहाँ से वापस एक ऊपर का मूव आ सकता है, ठीक है। अभी हम चलते हैं पीएसयू बैंक्स में। तो पीएसयू बैंक्स देखेंगे तो अभी भी इस वाली जो ये कैंडल है, रेड कैंडल है इतनी बड़ी वीकली, उसके बीच में ही ट्रेड कर रहा है। तो जब तक पीएसयू बैंक्स इस वीक की हाई को ब्रेक नहीं करेगा तब तक पीएसयू बैंक्स में हम कोई बहुत बड़ी तेज़ी नहीं देख पाएंगे, ठीक है। फिर हम चलते हैं पीएससी इंडेक्स की तरफ। पीएससी इंडेक्स में भी सेम चीज़ हो रही है, जब तक इस वीक के हाई के ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए जब तक इसका हाई नहीं ब्रेक करेगा तब तक इस बात की प्रोबेबिलिटी रहेगी कि वापस स्टॉक्स नीचे की तरफ आ सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको अंडरस्टैंड आपको करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स की आपको जानकारी है तो। फिर हम चलते हैं रियल्टी इंडेक्स की तरफ। देखिए रियल्टी इंडेक्स ने क्या किया, रियल्टी इंडेक्स ने तो कैंडल भी ग्रीन बनाई, लेकिन ये हैंगिंग मैन ही था एक तरह का। तो हमें इस वीक के ऊपर यहाँ पर 10 जून को ही क्लोजिंग मिल गई थी, तो ये तो ऑलरेडी ये इसी वीक में जो है स्ट्रांग हो गया था। आईटी में चलते हैं हम। आईटी आईटी को मैं पर्सनली, आईटी में मैं एक तेज़ी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसका रीज़न भी मैंने आपको मैंने शेयर कर रखा है ट्विटर पे। यहाँ पर मेरे को कप एंड हैंडल का पैटर्न दिख रहा है। ऑलरेडी आईटी इंडेक्स जो है वो जनवरी 22 से वीक चल रहा है, ठीक है। इतनी मार्केट बढ़ गई लेकिन आईटी ने कंट्रीब्यूट नहीं किया, तो इट इज़ प्रोबेबली हाई कि आईटी सेक्टर बढ़ सकता है यहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद फार्मा की तरफ चलते हैं। फार्मा में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर अब देखिए फार्मा में क्या हुआ है। फार्मा में ऑलरेडी हमें यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिल गया था इस कैंडल पे, और उसके बाद में अभी जो 10 जून वाला जो वीक था उसमें हमें ये जो रिजल्ट, इलेक्शन रिजल्ट वाला जो वीक था उसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिल गई यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा, मैं सीधा स्टॉप लॉस ही बता देता हूँ आपको। स्टॉप लॉस रहेगा आपका इस कैंडल का जो ओपनिंग पॉइंट है, यानी कि आप देखेंगे क्या है ओपनिंग पॉइंट, 19,206.9। इसके नीचे अगर ये फार्मा इंडेक्स अगर वीकली क्लोजिंग आपको दे देता है तो आपको फार्मा स्टॉक्स में पोजीशन नहीं रखनी चाहिए। अगर ये लेवल ब्रीच नहीं होता है तब तक आप बाइंग रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ये ब्रेकआउट है, बॉक्स ब्रेकआउट। अगर आप देखेंगे इसको तो यहाँ पर एक रेंज ब्रेकआउट हुई है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद में रेंज ब्रेकआउट के बाद में ये एक रिट्रेसमेंट हो रहा है यहाँ पर, और इट इज़
मतलब प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से वापस ऊपर की तरफ शूट आउट हो सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया कि 19206 आप इसको राउंड फिगर में 19200 कर लीजिए। 19200 के नीचे अगर फार्मा इंडेक्स की क्लोजिंग मिलती है हमें वीकली, तो आपको फार्मा स्टॉक से एग्जिट करना चाहिए। लेकिन अगर ये ब्रीच नहीं होता है, ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, तो आप फार्मा स्टॉक्स होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। एफएमसीजी की तरफ चलते हैं। एफएमसीजी में वही है, यहाँ पे आप देखेंगे तो अगेन जब तक ये हाई नहीं ब्रीच होगा तब तक एफएमसीजी स्टॉक्स में भी किसी तेज़ी की एक्सपेक्टेशंस अभी नहीं है मुझे। फिर ऑटो इंडेक्स की तरफ चलते हैं। ऑटो इंडेक्स में भी देखिए, ऑटो इंडेक्स में भी आपको स्टॉप लॉस ही बता देता हूँ सीधा, 24159, ठीक है। ऑल्दो मैंने ऑटो इंडेक्स में मैंने सेल डाल रखा है 25300 की इंडेक्स प्राइस पे। मैंने ऑटो इंडेक्स में मैंने सेल डाला था, उसके पीछे कुछ गैन एनोलॉजी है, उसके ऊपर मैंने सेल डाला है, ठीक है। तो ऑटो सेक्टर में मैं पर्सनली थोड़ा बियरिश हूँ, मतलब बियरिश नहीं कहूँगा मैं, प्रॉफिट बुकिंग कहूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं ऑटो स्टॉक्स। तो मुझे लगता है कि एक नॉर्मल करेक्शन एक ड्यू है ऑटो सेक्टर के अंदर, ठीक है। तो आपको ये लेवल ध्यान रखना है, नीचे की तरफ कहीं पर भी आता है 24160 का जो लेवल है, इसके नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो बहुत अच्छी वीकनेस आ सकती है ऑटो स्टॉक्स में। अदरवाइज यहाँ पर एक ऑलरेडी गिरावट आ चुकी है 25300 से, मुझे लगता है कि 1000 पॉइंट के आसपास इंडेक्स गिर सकता है ऑटो इंडेक्स, ठीक है। अभी मेटल की तरफ चलते हैं। मेटल में भी देखिए क्या हो रहा है कि जब तक ये हाई ब्रीच नहीं होगा, वैसे मतलब बहुत क्लोज ही है 34167 के ऊपर। अगर हमें वीकली क्लोजिंग, अब देखिए वीकली क्लोजिंग में एक वीक का मतलब 5 ट्रेडिंग सेशंस रहते हैं, तो आप डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी जा सकते हैं। 34167 के ऊपर अगर हमें डेली क्लोजिंग मिलती है तो भी एक बुलिश इंडिकेशन होगा मेटल स्टॉक्स के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में हम चलते हैं स्मॉल कैप की तरफ। स्मॉल कैप एंड मिड कैप। स्मॉल कैप ने ऑलरेडी 10 जून वाले वीक में ही क्लोजिंग दे दी थी, फिर अभी इस वीक की क्लोज भी हमें जो पिछला वीक था उससे भी ऊपर मिल गई है, तो ये एक बुलिश इंडिकेशन तो है ही, बट फिर भी आपको कॉशियस भी रहना है साथ साथ। मैं आपको देखिए, मैंने आपको निफ्टी का भी मैंने आपको प्रिडिक्शन बताया कि 23670 के ऊपर अगर निफ्टी जाती है तो हमें एक बुलिश मूव मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर नीचे 23330 ब्रीच होता है तो एक बेरिश मूव भी आ सकता है, तो फिर स्मॉल कैप भी थोड़ा गिर सकते हैं। तो आपको अभी ओवरऑल कॉशियस रहना है, ठीक है। फिर उसके बाद में मिड कैप की अगर हम बात करें तो मिड कैप में भी यहाँ पर हमें 10 जून वाले वीक में ही अच्छी क्लोजिंग मिल गई थी। जो रिजल्ट वाला वीक था उसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिल गई, बट ऑलरेडी इस एक वीक में ही 4% का मूव आ चुका है इसमें, तो इसमें भी आपको थोड़ा कॉशियस रहना है, ठीक है। मतलब मुझे ये लगता है कि अभी मार्केट जो है वो बहुत स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा, आपको ब्लाइंडली कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मेरा जो लास्ट वीडियो था उसका एक फॉलो अप वीडियो मैंने अभी इसमें भी कवर कर लिया है कि जो लास्ट जो इलेक्शन वीक में जो भी कैंडल पैटर्न्स बनी थी, हैंगिंग मैन बनी थी सारे ही इंडेक्सेस के अंदर, तो उस वीक का जो ओपन प्राइस है और क्लोज प्राइस है, क्योंकि देखिए ओपनिंग तो लोएस्ट लेवल पे होती है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई इंडेक्स ग्रीन कैंडल में क्लोज हुआ है तो उसकी ओपनिंग लो लेवल पे हुई होगी, और जो इंडेक्स रेड कैंडल के साथ में क्लोज हुए हैं उसमें क्लोजिंग जो हुई होगी वो लोएस्ट पॉइंट पे हुई होगी, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ओपन एंड क्लोज जो है वो बहुत क्रूशियल लेवल्स थे जितने भी इंडेक्सेस हैं उनके, ठीक है। तो उन लेवल्स के ऊपर आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।